कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। एक तो हो ताए समझाऊं, सभी भुला ने पिटवा के धंधा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब जग अंधा। हाँ, सब जग अंधा। कोई भी बंधन के मुक्त होने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, कोई भी चेष्टा नहीं कर रहा है कि मैं इससे छूटूं, और अधिक अधिक अपने को लपेटता जा रहा है। मैं भी देखता हूं, मेरे पास कम से कम रोज 500 से ज्यादा लोग आते हैं, 1000 भी हो जाता है। उनमें से सिर्फ 5-10% लोग दर्शनार्थी आते हैं। 90 लोग, 80 से 90 लोग समस्याएं लेके आते हैं। भाइयों याद रखना, ये संसार है ही दुखों का घर। बहुत जतन सुख के किए, हर इंसान संसार में सुख चाहता है, पर सुख की जो खोज है बड़ी अटपटी है। अब इसमें से कोई आकर कहता है महाराज कृपा करो बेटे को नौकरी मिल जाए, वाह अच्छी बात है। क्या वो स्थायी हल है हमारी आत्मा का? कुछ आकर कहते हैं महाराज बेटा ही नहीं है, और साहब क्या कह रहे हैं, पुत्र समान क्यों को बैरी जग में। लोग कहते हैं कृपा करो बेटा हो जाए, 3 बेटियां। वाह भाई, क्या दुनिया मांग रही है। साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं पुत्र समान को बैरी जग में। भैया बेटे से बड़ा कोई बैरी नहीं है। हाँ, बेटे से बड़ा कोई बैरी नहीं है। मुझे एक आदमी ने कुछ जमीन दान के लिए दी, उसका मंतव्य बड़ा अच्छा था। उसने मुझे कहा महाराज आप दूर से जम्मू कश्मीर से या कहीं से कभी कभी आते हैं, यहाँ बड़ा गरीब तबका है जो आपके दर्शनार्थ वहाँ नहीं आ सकता है, मैं आपको थोड़ी जमीन देता हूँ, आप यहाँ आश्रम बनाएं ताकि बाकी लोगों में भी सुधार हो सके, आपकी शिक्षा पा करके उनका आत्मोन्नति हो। मैं कहा ठीक है। काफी आश्रम बनाए। अब मैं आश्रम ज्यादा बनाना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि उनको फिर मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। उसने मुझे जमीन दे दी, बेटे ने मुकदमा कर दिया। वाह वाह वाह, क्या मुकदमा कर दिया। दाखिल खारिज होने में उसने बाधा डाली, और लोग बाद में लालचवश मुझ पर इल्जाम क्या लगाते हैं कि काला इल्म करके मेरे पिताजी को पागल बना करके ये संपत्ति ले लिया। ऐसा ही वृतांत दिल्ली में भी एक हुआ। किसी माता ने मुझे स्वेच्छा से संपत्ति दी। वह संपत्ति उसकी निजी थी, उसके पति की भी नहीं थी। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसने अपने पुत्र को भी दिया। 1/3/1 पुत्र को दिया, 2/3 मुझे दिया। अब माता ने जब मुझे संपत्ति दी, मैं उदाहरण देता हूं थोड़ा सा, दुनिया में सुख मत ढूंढना। बेटे ने मुकदमा कर दिया कि काले इल्म द्वारा मेरी माता वृद्ध थी, इसको गुरुजी ने काला जादू करके संपत्ति हड़प ली है। चलो भाई वकील तो आप जाओ, आपको कुछ भी कहो तो वो आपका केस, क्योंकि ये तो उनका व्यवसाय है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहां तक कि माता की वो प्रॉपर्टी काफी कीमती थी। मेरे पास स्टाम्प पेपर के देने के पैसे भी नहीं थे, वो करीब 12 लाख रुपए लगते थे। वो माता मेरे पीछे 2-3 साल लगी रही कि गुरुजी ये संपत्ति ले लो और परमार्थ में लगाओ। परमार्थी थी वो बेचारी खुद,
मैं कहा देखो माता, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, जब पैसे हो जाएंगे मैं लिखवा लूंगा। मैं किसी के पीछे कभी पड़ा ही नहीं हूं, मुझे धन दो, क्या करना मुझे। तो उस माता ने अपनी ओर से वो धन 12-13 लाख रुपए लिखा पढ़ी के भी दिए। बोला लो गुरुजी अब तो लिखवा लो। सुशिक्षित है वो माता, खुद विद्वान है। उसने बात को समझा। कुछ कारण से ये स्टे चाहता था। कोर्ट ने एक बात कही, कोर्ट काला इल्म, हिप्नोटिज्म, जादू टोने को नहीं मानता है। माई ने अपने कागज प्रोड्यूस किए कि ये मेरी निजी संपत्ति है, मैं टीचर हूं और ये मेरी अपनी संपत्ति है, मैं गुरुजी को दान देना चाहती हूँ। ये तो अनादिकाल से चलता आया। देखा ना, लोभ आ गया पुत्र के दिल में, उसको दिया भी था। बहुत बुद्धिमान माता थी, उससे एफिडेविट भी लिखवा लिया था कि इसके बाद संपत्ति पर कोई कारण नहीं। अब वो कोर्ट में कह रहा है कि ये संपत्ति मेरे दादा की है। माई बड़ी होशियार थी, उसने पूरे कागज 1966 के कोर्ट में प्रोड्यूस किए कि ये देखिए मैं टीचर हूं, सरस्वती बिहार में मैंने ये मकान लिया, प्लाट लिया, मैं खुद बनाया, इसका कोई हक नहीं है। हालांकि ये थोड़ा समय चलता है, ये केस चलता है। तो वो जो भी कुछ जमीन दान में दिया था जिस सज्जन ने, बड़ा दुखी हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं, पुत्र समान को बेरी जग में, बड़ा दुखी हुआ। क्या दुखी हुआ कि मैंने इतना परिश्रम करके इतनी जमीन बनाई, मेरे पास 100-150 बीघा जमीन है, इसमें मैं मात्र 2 बीघा या 4-3 बीघा गुरुजी को दिया परमार्थ के लिए, और मेरे पुत्र ने इसमें आपत्ति लगाई। बोला गुरुजी मैं मर जाना चाहता हूं अभी। मैं बोला ना ना, मरने की क्या बात है इसमें, ये तो है। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। साहब की वाणी में पुत्र हमेशा ये देखता है संपत्ति पूरी मेरी है, चाहे उसने एक पैसे का भी योगदान नहीं दिया। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा अंतकाल वो नाय सहाई। तो कह रहे हैं जन्मत ही दारा हर रही। मैंने उसको फिर समझाया, छोड़ो, मैं उस जमीन पर फिर गया ही नहीं। हालांकि उस रजिस्ट्री को कोई नकार ही नहीं सकता, विवादित थी। तो कह रहे हैं पुत्र समान को बैरी जग में, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा अंतकाल वो नाय सहाई। गोस्वामी जी भी एक बात कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला। मैंने कई बार एक उल्लेख दिया है, वो उल्लेख ये दिया, 24 साल कड़ी मेहनत की सर्विस की फौज में, बाल बच्चे नहीं थे मेरे। रिटायर होने पर जो धन मिला उससे जमीनें प्लाट्स खरीदे और काफ़ी उसमें मेहनत की। अपने भाइयों को प्लाट दिया, जो बाकी बचे मैंने कहा मैं वसीयत करूंगा, वो आश्रम की संपत्ति होगी, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसमें मेरा मंतव्य क्या था कि कठिन परिश्रम करके जो हक की मेरी कमाई है वो मैं साथ सेवा में, संगत की सेवा में लगा दूं। इसमें मेरे भाई भतीजे कौन होते हैं मुझे रुकावट देने वाले? उनका क्या अधिकार बनता है? कुछ भी तो नहीं बनता। गार्जियन होने के नाते मैंने उनको उस संपत्ति में से कुछ दिया, करोड़ों की संपत्ति हो जाती। मैंने कहा भाई खैर वो अच्छे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा है ठीक है। मैं कहा जीविका उपार्जन के लिए तुम्हें एक एक फ्लैट दिया, एक एक दुकान भी दे दी, अपना परिश्रम करके गुजारो। बाकी जो 8-10 फ्लैट हैं ये आश्रम के होंगे, मैं वसीयत करूंगा। तो कहने का मतलब यह है, साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुत्र समान को बैरी जग में, पुत्र तो क्या सोचता है, मेरी बपोती है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। आप कहेंगे सांसारिक बातें क्यों कर रहे हो, ये उस प्रसंग से जुड़ी हुई है। एक आदमी ने मुझे जम्मू शहर में 4 कनाल जमीन दान दी।
बेटे भी अच्छे थे, एक ने आपत्ति लगाई और वो ब्याह डालने लगा। मैंने आश्रम भी बना दिया। क्या कहने लगा, इसमें मेरा भी हक बनता है। अब बाप ने क्या बोला, वो तो बेचारा सेवादार था, आज भी मेरे यहाँ सेवा कर रहा है। बोला साहब जी मैंने इन सबको अपने अपने, ये इसके दादा की संपत्ति नहीं है। जम्मू तवी पर जब हरि सिंह जी वो पुल बनाए थे पहला लोहे का, वहां दुआ ने रोज मजदूरी पर मैंने काम किया, जो पैसा मिला बचा उससे मैंने ये जमीन खरीदी। पहले गांव शहर से बाहर थी, सस्ती मिली, अब शहर विकसित होता गया। इसका कोई हक नहीं है। कहने का मतलब है मैं ये प्रमाणित कर रहा हूं, पुत्र समान को बैरी जग में, बेटे के समान कोई बैरी होता ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजी की एक कहावत है। तो साहब क्या बोल रहे हैं भाई, जिनके हित पर लोक बिगाड़ा अंतकाल वो नाय सहाई। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, इसी मोह के कारण आदमी ठगियां बेईमानी छल कपट कर रहा है, वो कोई आपका साथी नहीं होगा। और गोस्वामी जी क्या कह रहे, मोह सकल व्याधिन को मूला, ता से उपजत बहुविध सूला। इसी से सभी दुख उत्पन्न होते हैं, इसी से पूरे दुख उत्पन्न होते हैं। अभी पता है मेरी स्थिति क्या है, दान लेने में डरता हूं। जहां जहां मुझे लोगों ने स्वेच्छा से जमीन दान दी, वहां वहां मुझे बहुत कष्ट मिला है। 90% जगहों पर जहां मैं संगत के पैसे को संग्रहित करके जमीनें लिया हूं, वो आनंद है वहां। एक तो दान करता जब चला जाता है, उसके बाल बच्चे हमेशा एक ही राग गाते रहते हैं, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक था मीरासी, एक बनिए को जब उसने दुकान बनाया, पिछले जमाने में लेंटर फेंटर होते नहीं थे, थाम थूनी बल्लियों से काम होता था, तो उसे एक मिडिल में लगाने के लिए बल्ली चाहिए थी, मीरासी से उसने ले ली, बल्ली दे दी उसने। अब मीरासी जब भी उसकी दुकान बन गई, दुकान चल रही थी, आता था, बल्ली को हाथ लगा के कहता था, सेठ ये बल्ली मारो, ये बल्ली मेरे वाली है। कभी वो एक मुट्ठा चना उठा लेता था, कभी मूंगफली उठा लेता था, कभी काजू उठाता था, खाता था रोज। बनिया समझ रहा था उसका यही धंधा था कि हमेशा आकर के बल्ली का रेफरेंस दे करके यही काम कर रहा है। एक दिन सेठ को गुस्सा आया। अब सेठ सोच रहा था ये बल्ली निकल जाएगी तो दुकान ही गिर जाएगा, लेकिन सेठ को गुस्सा आया, बोला ले थोड़ी बल्ली, खींच करके दे मारी उसको, ये बल्ली ले जा यहां से। तो इस तरह से एक तो वो लोग राग नहीं छोड़ते, चाहे उसकी जमीन लाख रुपए की है, मैंने करोड़ रुपया लगाया, उसको कोई नहीं गिनता है। तो ये पुत्र में आता है, पुत्र समान को बैरी जग में, जन्मत ही दारा हर लई, पैदा होते ही स्त्री को छीन लेता है। आपकी स्त्री आपसे प्रेम करती रही होगी, आप में थी, बेटा आने के बाद उसका आधा भाव उधर चला गया। जन्मत ही दारा हर लई, और ब्याह भय घर बेदी, शादी होने के बाद ये घर छीन लेता है। आज भी बहुत से लोग मेरे पास बूढ़े आते हैं, कहते हैं बहू ने और बेटे ने घर से निकाल दिया है, बहुत वृद्ध हैं। वाह, साहब कह रहे हैं जिनके हित पर लोग बिगाड़ा अंतकाल वो नाय सहाई। मैं उनको ढाढ़स देता हूं। मैंने प्लान किया ऐसे बूढ़ों के लिए एक आश्रम खोलता हूं ताकि उनकी सेवा कर सकूं। एक मंत्री आया, मुझे कहा महाराज आप परमार्थ करते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है बूढ़ों का आश्रम मत खोलना। लोगों को यही प्रेरणा दो, माँ बाप की सेवा करें, नहीं तो पाप लगेगा। कैसे युग में हम जी रहे हैं, मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया। एक आदमी अपनी बूढ़ी मां को आश्रम में छोड़ के गया। वो बेचारी कितनी बूढ़ी थी,
2 डंडे हाथ में लेकर के चल रही थी। शौचालय थोड़ा दूर है, गिर भी सकती थी। जब मैंने उस माई को देखा, 2-4 बार देखा, मैंने कहा आप कहाँ से आई हैं? उसने, मैं पहचानता भी था थोड़ा, उसने बोला यहाँ से। मैं बोला, उसने बोला मेरे बेटे यहाँ छोड़ के गए, कहा गुरुजी की सेवा करो। वाह क्या चालाकी है! अरे वो सेवा करे या मैं उनकी सेवा करूं, ये तुम्हारा भी कर्तव्य है। जब तुम छोटे थे तुम्हें उन्होंने पोषित किया, अब इसमें तुम्हारा कर्तव्य आया। फिर मैंने सोचा परमार्थ ही तो करना है, एक अस्पताल खोल देता हूं, गरीबों के लिए 2-4 करोड़ रुपए कहीं से करके बना देता हूं। मुझे एक बुद्धिमान ने राय दी, गुरुजी ये भूल मत करना। आजकल कोई मर गया तो अस्पताल पर हमला करते, उसके परिवार के लोग, बहुत बड़ा झंझट है। और सरकार ने अस्पतालें बनाई हुई है, आपका काम है वो करो, आप अस्पताल नहीं बनाओ। मैं फिर पीछे हट गया। परमार्थ तो करना ही है। आइए, वृद्ध भय वित हर लई। अब साहब क्या कह रहे हैं? जन्मते ही दारा हर लई, पैदा होते ही स्त्री ले लेगा, पुत्र। ब्याह है घर भेदी। आप अपने घर में जाते हैं, लेकिन जब बहू आ जाएगी तो खांसते खूंखते जाओगे, पता नहीं कैसे बैठे हो क्या है। और वृद्ध भय बित हर लई। एक बहुत बड़ा सेठ मेरे पास आया, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं, सतर्क रहें। मुझे उसने कहा, और वो जिले का सबसे बड़ा सेठ था, बोला साहब जी मेरे बेटे बहुत बड़े नालायक हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से संपत्ति के 2 हिस्से कर दिए। मुझे थोड़ा सा पैसा देकर कहा जाओ अभी तीर्थ व्रत देशाटन करो, अब बिजनेस से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इंसान महत्वाकांक्षी है। वाह, साहब के शब्दों में बड़ा भाव है। जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना सहाय। आइए मैं ये बता रहा हूँ, आप ही बंध लो। मैंने यहाँ से प्रसंग उठाया था, आत्मा को कोई नहीं बांधने वाला है। अज्ञान के कारण से अपने आप से, अपनी प्रक्रियाओं से खुद ही बंधा हुआ है। जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूख में रहो, कुत्ते को कांच के मकान में अपनी परछाइयों को देखकर ही प्रक्रिया करके भौंकता है, मर जाता है। कोई मारने वाला नहीं था। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। मरकट बंदर को कहते हैं। वो सुराही में हाथ डाल करके भीगे चने निकालता है, हाथ फंस जाता है, कहता है बचाओ मुझे, किसी ने पकड़ा। कोई नहीं पकड़ा, अपनी प्रक्रिया से तुमने पकड़ा। माया ने थोड़ी आपको पकड़ा। माया की कोई ताकत नहीं है आपकी आत्मा को पकड़े, आपने माया पकड़ी है। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े, शेर अपनी परछाई देखकर कुएं में कूदता है, उसे कोई धक्का नहीं दिया। कहत कबीर नलिनी के सुगना तोहे के हैं पकड़ो। हे आत्मा, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तू तो इनको पकड़े हुए है। छोड़ इसलिए इन सबको, निकल बाहर। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। तो साहब की वाणियां इसी बिंदु की तरफ आदमी को ले चल रही है। आप भागीरथी प्रयास करो, संसार में सुख नहीं मिल सकता, किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। आपकी आत्मा में आनंद के खजाने हैं, बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही तो राम जी को उनके वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, दरअसल जगत की उत्पत्ति नहीं है, ये पूरा संसार केवल तुम्हारी मन की पूर्णा से हो रहा है। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।